नमस्कार दोस्तों, सीरियल अनुपमा की आज की कड़ी में हम देखेंगे कि अनुपमा वनराज से कहेगी बस एक बार मेरी बच्ची मिल जाए, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी, मैं उसे अब कभी नहीं डांटूंगी, उसे सॉरी कह दूंगी और उसे एक पल के लिए अकेला भी नहीं छोड़ूंगी। चाहे वो शॉपिंग में जाए, पिक्चर हॉल जाए, कहीं भी जाए, मैं साथ जाऊंगी उसके, चाहे वो कितनी भी नाराज हो। वनराज कहता है कि मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उसे संभाल नहीं पाया, मैं भी उसे सॉरी कहूँगा, बस मेरी बच्ची मिल जाए। दोनों बहुत परेशान हैं। आगे जाके गाड़ी एक जगह पर रोकते हैं। वहाँ पर कुछ पुलिस वालों से कुछ माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते पर 3 दिन में 3 लड़कियाँ किडनैप हो चुकी है और वो पुलिस से कह रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारी बच्चियाँ मिल नहीं रही है। पुलिस कहती है कि यहाँ कुछ किडनैपर्स घूम रहे हैं जो टीनेज लड़कियों को अगवा कर रहे हैं और हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर अनुपमा और वनराज बुरी तरह से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं उनकी बच्ची किसी मुसीबत में ना हो। अनुपमा वनराज का हाथ थामती है, कहती है कि चलिए हम अपनी बच्ची को ढूंढना है। तभी राखी दवे का फोन आता है। पहले तो वनराज उठाता नहीं है, फिर किंजल के फोन से कॉल करती है। अनुपमा कहती है कि बाकी के बारे में कुछ बात होगी, उठा लीजिए। वनराज को राखी बताती है कि आपकी बेटी किसी खास इलाके का नाम लेके बताती है कि उस इलाके में दिखी गई है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। वनराज और अनुपमा घबरा जाते हैं, दोनों उस इलाके की ओर जाते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि पाखी एक बेंच पर सो रही है। तभी 2-3 लड़के रात को मूवी देखकर लौट रहे हैं। वो उसे देखते हैं, उसके पास आते हैं, उसे जगाने की कोशिश करते हैं। पाखी जाग जाती है, उन तीनों को एक साथ देखती है तो बुरी तरह से घबरा जाती है और वहाँ से उठकर भाग जाती है। वो उसे आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि हम तो इसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन लगता है कि इसने हमें गलत समझ लिया। जमाना ही ऐसा हो गया है, आजकल लोग किसी पर भरोसा करते ही नहीं हैं। वो लड़के कहते हैं कि लेकिन वो लड़की तो सुनसान रास्ते की ओर गई है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इधर बाकी वहाँ से तो भाग गई है, लेकिन अकेली बहुत डर लग रहा है उसे। रात का समय है। मनी मन सोचती है कि आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैं घर से चली आई, प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे आकर ले जाओ। इधर घर में काव्या आती है राखी दवा के पास, कहती है कि मैं स्वीट बनने की एक्टिंग करती हूँ तो समझ में आता है, लेकिन आप क्यों इतनी स्वीट बनने की कोशिश कर रही हैं। राखी कहती है कि मुझे लगता था कि दुनिया में मैं सबसे कमीनी औरत हूँ, लेकिन आई वॉज रॉन्ग, तुमसे बुरी कोई औरत हो नहीं सकती। अरे किसी की बच्ची खो गई है और तुम्हें लगता है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। बाका रो रो कर बुरा हाल है, बहुत परेशान है। स्वीटी के लिए ठाकुर जी के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही है कि ठाकुर जी उसका ख्याल रखना, हमारी बच्ची किसी मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन स्वीटी पे मुसीबत आ पड़ी है। कुछ किडनैपर्स उसे बेहोश कर देते हैं और उससे अपने साथ उठा कर ले जाने लगते हैं। ये एक हस्बैंड वाइफ है जो अक्सर इस तरह की हरकतें करते हैं। वनराज और अनुपमा स्वीटी को ढूंढते फिर रहे हैं। अचानक उन्हें वो तीनों लड़के नजर आ जाते हैं। वो गाड़ी रोकते हैं, उनसे पूछते हैं कि बेटा आप लोगों ने इस लड़की को कहीं देखा है। वो पाखी की तस्वीर भी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ अंकल, हमने देखा है। इधर पास ही एक बेंच पर बहुत डरी सहमी सी बैठी थी, रो रही थी। हमने उसकी हेल्प करनी चाहिए तो वो डर कर भाग गई है। वो बताते हैं कि वो किस रास्ते गई है। अनुपमा और वनराज जल्दी से अपनी गाड़ी उस तरफ ले जाते हैं। जाकर वहाँ पर ढूंढते हैं। बहुत सुनसान जगह है। उन्हें लगता है कि स्वीटी न जाने कहाँ होगी, किसी मुसीबत में ना हो। किडनैपर्स भी उसी जगह पर हैं और वो अनुपमा और वनराज की आवाज़ भी सुन लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस लड़की के मम्मी पापा आ चुके हैं। जल्दी जल्दी स्वीटी को लेकर जाने लगते हैं। स्वीटी हल्की सी बेहोशी में है, बार बार मम्मी मम्मी कह रही है। अनुपमा माँ है, उसका दिल उसे बता देता है कि उसकी बच्ची उसे पुकार रही है। वो मुड़कर देखती है। वो और वनराज बाहर की ओर भागते हैं। इधर किडनैपर्स स्वीटी को गाड़ी में बिठाते हैं, पीछे की सीट पर लेटा देते हैं और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी जल्दी से स्टार्ट भी नहीं हो पा रही है। वो घबरा गए हैं कि कहीं इस लड़की के माँ बाप ना आ जाए। अनुपमा और वनराज गाड़ी के पीछे ही हैं, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अनुपमा एकदम से पलट कर देखती है। वनराज से कहती है कि हमारी बच्ची उस गाड़ी में है। वनराज कहता है कि व्हाट? वो कहती है वो उसी गाड़ी में है, मेरा दिल कहता है। दोनों भागे भागे आते हैं, लेकिन गाड़ी तब तक स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी वहां से चली गई है। वनराज पीछा करता है, दौड़ता है गाड़ी के पीछे, लेकिन गाड़ी को नहीं पकड़ पाता है। गाड़ी कुछ दूर जाती है, लेकिन पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और गाड़ी को रोक लेती है और उसमें से स्वीटी को बरामद भी कर लेती है। किडनैपर्स को गाड़ी से बाहर निकालते वनराज और अनुपमा भी पीछे पीछे पहुंच चुके हैं। वनराज को
पता चलता है कि इस आदमी ने मेरी बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की है तो वो उसकी पिटाई करता है। पुलिस से कहता है कि इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वनराज और अनुपमा अपनी बच्ची को गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। अनुपमा स्वीटी को संभालती है। स्वीटी इस वक्त कुछ बोल नहीं पा रही है। अनुपमा घबरा जाती है, कहती है इसे क्या हुआ है। पुलिस बताती है कि इन लोगों ने उसे कुछ नशे की दवा दी है, उसी के असर में है, इसीलिए आपकी बच्ची कुछ नहीं बोल पा रही है। अनुपमा कहती है कि किस तरह के ये लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, आप लोग इसे सख्त से सख्त सजा दीजिएगा। इधर घर में सब परेशान है। मीनू का भी रो रो कर बुरा हाल है। वो कहती है कि क्या मेरी पाकी दीदी अब वापस नहीं आएंगी। डॉली उसे डांटती है, कहती है मीनू ऐसी बातें नहीं करते हैं। बाव से कहती है कि बेटा तेरी दीदी जरूर वापस आएंगी और तू कान्हा जी के सामने प्रेयर कर। बच्चों की प्रार्थना भगवान सबसे पहले सुनते हैं। अनुपमा और वनराज पाखी को लेकर घर पहुंच जाते हैं और पूरा परिवार उनके इर्द गिर्द ही जमा है। हालांकि पाखी को भी होश नहीं आया है। बा ठाकुर जी का शुक्रिया अदा करती है जिनकी वजह से आज पाखी सही सलामत घर पहुंच गई है। वनराज डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब अगर कोई परेशानी है तो हम अपनी बच्ची को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ इस वक्त इस पर नशे का असर है, कुछ देर में ये ठीक हो जाएगी। राखी वनराज से पूछती है लेकिन आप लोगों को पता कैसे चला कि पाखी उस गाड़ी में है। वनराज कहता है कि मुझे नहीं पता चला, अनुपमा को पता चला। माँ का दिल है ना, उसे बता ही देता है कि उसकी बच्ची कहाँ है। मैं तो पागलों की तरह गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ा था। ये भूल गया था कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, मैं गाड़ी को पकड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन अनुपमा ने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था और पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया, इसीलिए हम उन किडनैपर्स को पकड़ पाए। अनुपमा कहती है माँ अपने बच्चों को सुरक्षित रहने के तरीके सिखाती है और ये भी सिखाते हैं कि अपने पास पेपर स्प्रे रखो और कोई मुसीबत देखो तो गाड़ी का नंबर नोट करो। तो आज जब खुद पर मुसीबत आई तो मैं ये सब कुछ कैसे भूल सकती थी। बापूजी कहते हैं कि वाह बेटा वाह, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। राखी दवे कहती है कि माँ के दिल के आगे कोई टेक्नोलॉजी टिक नहीं सकती है। जब बच्चा मुसीबत में हो तो माँ का दिल उसका पता उसे बता ही देता है। बा उन दोनों को कपड़े बदलने के लिए कहती है और कहती मैं यहाँ रुकती हूँ। अनुपमा कहती है कि नहीं बा, मैं अपनी बच्ची के पास बैठूंगी, आप लोग जाइए बाहर जाकर आराम करिए। वनराज भी इस वक्त पाखी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो दोनों पाखी के साथ ही बैठते हैं। काव्य को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है उन दोनों को इस तरह से साथ में देखकर। वनराज अनुपमा से कहता है कि तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, मैं पाखी के पास बैठता हूँ। अनुपमा उसकी बात मान लेती है। अनुपमा कपड़े चेंज करने के बाद ठाकुर जी के सामने जाती है, हाथ जोड़कर कहती है कि ठाकुर जी मेरी बच्ची की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब उसके ऊपर कोई मुसीबत आने मत देना, उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ हों और जो थोड़े बहुत दुख हो वो मेरे हिस्से में लिख देना। बा को हम देखेंगे कि वो राखी दवे का शुक्रिया अदा करती है। कहती तू इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं तुझे समझती थी। आज तूने जिस तरह से हमारी मदद की, हमारा ख्याल रखा, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। राखी को बहुत अच्छा लगता है कि बा उसकी तारीफ कर रही है। बा उसे राखी कहकर पुकारती है तो कहती है बा आपके मुँह से राखी बड़ा अजीब लगता है, आप तो मुझे नागिन ही कहा करिए। बा हंस पड़ती है। राखी जाने लगती है। अपनी गाड़ी वही छोड़ जा रही है कि किसी इमरजेंसी में कोई दिक्कत ना हो। अनुपमा भी राखी का शुक्रिया अदा करती है, उसके गले लग जाती है। राखी कहती है कि मिसेस शाह, हम माओ की एक आदत होती है कि बच्चे अगर गिर जाते हैं ना तो हमें लगता है ये हमारी गलती है। ऐसा कभी मत सोचिएगा, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए खुद को कभी ब्लेम मत करिएगा। अनुपमा हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करती है, कुछ कह नहीं पाती है। राखी वहां से जाने लगती है। अचानक जाते जाते काव्या के पास रुक जाती है और उससे कहती है कि इस वक्त मिस्टर शाह तुम्हारी वी नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाखी के पिता है, इसलिए तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारे यहाँ होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। बात तोशु से कहती है कि टैक्सी बुला दे, इस मैदे की कटोरी को घर वापस भेज दे। बुरे वक्त में ही अपने और पराये का फर्क पता चलता है। काव्या कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। इधर स्वीटी को होश आ जाता है। वो मम्मी मम्मी कह रही है। अनुपमा कहती है कि बेटा मम्मी तेरे पास है और पापा भी तेरे पास है, दोनों तेरे साथ हैं। स्वीटी कहती है आई एम सॉरी मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बैड गर्ल हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अनुपमा कहती है कि बेटा जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा, अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। वनराज कहता है कि बेटा अपने पापा को माफ़ कर दे, पापा तेरा ख्याल नहीं रख पाए। दोनों प्यार से अपनी बच्ची से
लिपट जाते हैं। इस वक्त दोनों सिर्फ माँ बाप हैं, अपने बीच के सारे झगड़े भूल चुके हैं। इस वक्त उनकी प्रायोरिटी उनकी बेटी है जो बहुत डरी है, सहमी है और उसे संभालना उनकी जिंदगी का इस वक्त एकमात्र मकसद है। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मंडे को हम देखेंगे कि बच्चों की खातिर ही सही अनुपमा और वनराज अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करने के बारे में सोच रहे हैं। और इधर हम ये भी देखेंगे कि बा उनसे कहती है कि तलाक की बात भूल जाओ और अब एक ही छत के नीचे रहो। इधर काव्या सोचेगी कि वाह पाकी, तुमने तो कमाल कर दिया, जो मैं नहीं कर पाई, वी को परिवार से अलग नहीं कर पाई, एक झटके में तूने अपने मम्मी पापा को एक साथ कर दिया। अगर इमोशनल ड्रामा में इतनी ताकत है तो मुझे भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। मंडे को फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ, बाय।